हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया रात के टाइम से। मैं सोचा चलिए व्लॉग कर देते हैं स्टार्ट। और मेरा नारियल खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था, तो मेरे को याद नहीं रहता था इनसे कहने को कि नारियल लेते आना। फिर मेरे को अचानक याद है कि नारियल ले आना, तो मैंने इनको दोपहर में बताया था। तो अभी ये रात को जब घर आए हैं, करीब 10:30-11 बज रहा है, तब ये लेकर आए हैं। तो मैं इसे कह रही हूँ रहने दो, सुबह में खा लूँगी। तो कह रहे नहीं खा लो, नहीं तो रात को तुम्हें सपने में नारियल दिखाई देगा। तो मेरा यही रहता है कि अगर मतलब मन से कोई चीज़ खाने का मन करता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान उसमें रखा रहता है। जब वो घर में रखी रहती है तो कहे नहीं मैं फोड़ देता हूँ, तुम इसको खा लो, वरना तुमको इसी का ध्यान रहेगा। तो अभी इन्होंने फोड़ दिया है, देखिए कितना बढ़िया सा। और मैं खुश हो गई हूँ खा के, क्योंकि मेरा बहुत सच में ही मन कर रहा था खाने को। और बहुत ही टेस्टी भी था, इतना ज़्यादा इसमें मिठास थी ना, बहुत। इसका पानी भी बहुत टेस्टी था, वो भी मैंने पिया है, आपने पीछे देखा होगा। तो फ़िलहाल यहाँ हमारी नारियल की तोड़ फोड़ हो चुकी है और मैं खा चुकी हूँ। मेरी आत्मा जो है वो संतुष्ट हो चुकी है। अभी आ गया खाना निकालने का टाइम। आज मैंने डिनर में बनाया था मटर पनीर, चावल एंड रोटी। पूड़ियाँ वगैरह हमारे यहाँ इस समय बहुत कम बन रही हैं, क्योंकि सबकी जो तबीयत वगैरह है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। डॉक्टर ने सबको स्ट्रिक्टली मना किया कि इतना ऑयल नहीं खाना है, जिस वजह से जितना अवॉइड हो पाता है पूड़ी बनाने का उतना मैं अवॉइड करती हूँ। और जब कोई फेस्टिवल वगैरह रहता है तो उस दिन तो कढ़ाई चढ़ानी रहती है, उस दिन तो पूड़ी बनती ही बनती है। तो चलिए फटाफट सबको यहाँ मैंने डिनर निकाल दिया। इसके बाद हस्बैंड से मैं यहाँ रिव्यू लेने आई हूँ कि कैसा बना है पनीर, क्योंकि ये पास कर देते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो बस मेरी आत्मा एकदम संतुष्ट हो जाती है कि अरे इनको पसंद आ गया, मतलब इस चीज़ को अब ऐसे ही बनाना है। इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह में। तो सुबह का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और चलिए अब सुबह से आपको व्लॉग दिखाते हैं कैसे क्या होता है हमारे यहाँ पर, कैसे मेरा क्या चलता है। फ़िलहाल मैं अभी अपने बेटे का, बड़े वाले बेटे का लंच पैक कर रही थी। उसने स्ट्रिक्टली मना किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आज, मुझे ना चावल चाहिए, जीरा राइस चाहिए, मतलब ना ही जीरा राइस चाहिए ना ही पास्ता चाहिए। तो मैंने कहा क्या रख दूँ, तो कह रहा एप्पल रख दो। तो ये मैंने आधे एप्पल को नमक के पानी में करके और छील काट कर रख दिया है। इसके बाद देखा मैंने मसालदानी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। गंदी इस वजह से हो गई थी, जो बड़ा वाला बेटा है वो रात में पता नहीं क्या कर रहा था, मसालदानी से खेल रहा था। साथ में इतना ज़्यादा उसने फैला दिया, फ्रिज में से निकाल के फ्रिज भी काफ़ी गंदी कर दी, उसमें भी दाल वगैरह गिरी पड़ी है। तो इसके बाद मैंने मसालदानी बढ़िया से धुल दी है और यहाँ पर इसके बाद मैं मसाले फिल कर दे रही हूँ। और ये देख रहा है कि क्या कर रही हो यहाँ पर। तो कह रहा मम्मी हल्दी नहीं है, हल्दी मैं ले आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं हल्दी है। तो इस डब्बे में जितनी भी हल्दी थी मैंने वो डाल दी। इसके बाद डब्बा डाल दिया इसको धुलने के लिए। तो ज़्यादातर कोशिश मैं यही करती हूँ जो डब्बे खाली हो जाएँ तो उसको धुल के फिर से उसमें मसाले या सामान वगैरह मतलब भरूँ, ये रहता है थोड़ा मेरा। और कभी नहीं हो पाता तो ऐसे भी भर देती हूँ। इतना नियम कानून की मैं पक्की नहीं हूँ, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो इतना नियम वगैरह मेरे ऊपर फॉलो नहीं हो पाएंगे। उधर देखिए पीछे बेटा मेरा जा रहा है स्कूल, और मैं यहाँ सोच रही हूँ कि कुछ प्ले कर दूँ, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा सन्नाटा लगता है सुबह के टाइम में, तो मन करता है कुछ अच्छा सा सुनने को मिल जाए। तो हस्बैंड के साथ बातचीत हो और या तो मैं गाने सुनूं और गानों के साथ अपना काम भी करूं। तो पता नहीं, कुछ मेरे को ध्यान नहीं है मैंने यहाँ पे साउंड प्ले किया था कि नहीं। फिर मेरे को याद आया कि अभी टाइम आज मेरे पास काफ़ी है, तो मैं फ्रिज वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। तो बस मैं अभी फ्रिज को यहाँ पर खाली कर रही हूँ। तो ये जो रैक वगैरह है, तो ये मैंने फ्रिज की मतलब जो डोर साइड है ये मैंने क्लीन नहीं किया था, यहाँ साफ़ था। और ये जो फ्रिज के अंदर जो रैक हैं तो ये वाली बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इसको मैं पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँगी, फ्रिज भी क्लीन कर दूँगी। क्योंकि टाइम मेरे पास अभी बहुत कम था, मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा फ्रिज को बहुत अच्छे से क्लीन करूँ। तो जितना टाइम था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने फ्रिज को बढ़िया सा साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में लिया लाइज़ोल को घोल कर, और बढ़िया से यहाँ पे देखिए पानी से मैं कपड़े से मतलब निचोड़ कर अच्छे से पोंछ दूँगी। इसके बाद में पानी चेंज करके फिर इसके बाद इसको पोंछूँगी अच्छे से, और अंदर बाहर बढ़िया से अपनी फ्रिज की क्लीनिंग कर दूँगी। फ्रिज मेरी यहाँ पर हो जाएगी क्लीन। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी फ्रिज की क्लीनिंग चल ही रही थी, तब तक छोटी वाली नंद आ गई, और दूध हमारे ऊपर वाले पोर्शन में ही रहता है, तो नीचे बस चाय वगैरह बन जाती है, इस वजह से वो दूध लेने के लिए आई है। तो दूध मैंने उसको दे दिया है। इसके बाद में फ्रिज के जितना भी अंदर की ट्रे वगैरह थी उसको मैं बालकनी में लेकर आ गई हूँ। इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँगी, मतलब विम बार से बहुत अच्छे से मैंने मांज दिया था।
और बढ़िया से ये चमक गए थे फ्रिज के जो भी पार्ट्स थे ये। तो पूरे पार्ट्स वगैरह क्लीन हो गए। इसके बाद मैं अभी जा रही हूँ हैंड टू हैंड इसको लगा दूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी कपड़े से पोंछ कर, क्योंकि अगर बालकनी में छोड़ दो तो बच्चों का ये रहता कहीं गिरा ना दें, तोड़ ना दें, तो उससे और काम बढ़ जाता है, नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हैंड टू हैंड मैंने यहाँ पे क्लीन करके फ्रिज में लगा दिया है और बाकी फ्रिज का जितना भी सामान था उसको मैं फिर से स्टोर कर दूँगी। और इसके बाद मैं जा रही थी कुछ और काम करने, तब तक मुझे याद आया कि आज तो मैंने छोला बॉईल किया है, तो छोले को मुझे अभी चढ़ाना था, क्योंकि छोला पकने में टाइम लगता है और जब तक ये बहुत अच्छे से पकता नहीं है तब तक छोला अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इसका। तो मैं इसी का नाश्ता करने वाली हूँ और इसी की सब्ज़ी भी बनने वाली है दोपहर के टाइम में। तो बस यहाँ पे छोला अपना अच्छे से देख दाग के चढ़ा दूँगी कुकर में और धीरे धीरे ये पकता रहेगा। और यहाँ पे छोला उबालने के लिए मैंने इसमें कोई मसाला वगैरह यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे एज़ अ चाट इसको खाना था। और बहुत सारे मसाले वगैरह डाल दो तो टेस्ट कुछ अलग सा हो जाता है, इसलिए सिर्फ मैंने नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और यहाँ मैं अभी चढ़ा दूँगी छोले को बॉईल करने के लिए। और इसके बाद अभी मुझे करनी है एक्सरसाइज़। तो अभी तो मेरा डेली रूटीन में चल रहा है कि एक्सरसाइज़ मैं करती हूँ, कोशिश करके कि एक भी दिन स्किप ना हो। और यहाँ हस्बैंड जब बड़े वाले बेटे को स्कूल छोड़ के आए थे तो सब्जियाँ वगैरह भी लेकर आए थे, तो आज आया हमारे घर में पकौड़ा, साथ में लेकर आए थे धनिया, आलू, ये सब कुछ लेकर आए हैं। तो बस वही मैं सोचा चलो किचन में जब तक मैं खड़ी हूँ तब तक सब्जियाँ वगैरह भी थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, वरना किचन ऐसे ही फैला फैला रहेगा। और ये 2-4 बर्तन मेरे निकल के आ गए थे तो उनको मैंने धुल के रख दिया है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में, यहाँ मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, मेरे साथ हस्बैंड भी हैं, तो हम दोनों लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह करने में इंटरेस्ट ना आता हो तो म्यूज़िक चला लीजिए, म्यूज़िक के साथ एक्सरसाइज करिए, बहुत ही मज़ा आता है। जहाँ 5 मिनट करने वाले होंगे वहाँ 20 मिनट कर लेंगे इजीली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जस्ट अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज अपनी फिनिश करी है और आधा घंटा करीब हम लोगों ने करा है। हम लोग मीन्स मैंने और हस्बैंड ने, और इसके तुरंत बाद में आ गई हूँ किचन में। छोटा वाला बेटा जग गया है तो उसको आटे का हलवा बना के देना है, और वो देखिए उठकर बैठा हुआ है। तो ये सो रहा था, इसकी वजह से हमारा इतना सारा काम हो गया कि मैंने आज बहुत सारा काम कर लिया एक्स्ट्रा में, जैसे फ्रिज क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और साथ में नीचे वाला पोर्शन भी साफ़ कर दिया है मैंने। अभी फटाफट से उसको हलवा वगैरह बना कर दूँगी और एक्सरसाइज करके आई हूँ, तभी तुरंत नहाने नहीं जाऊँगी, 10 मिनट करीब रुकूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद हमारा नाश्ता पानी ये सब कुछ होगा। और पहले के अकॉर्डिंग वेट काफ़ी ज़्यादा लूज़ हुआ है, क्योंकि पहले जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लग गए थे, जैसे टी शर्ट वगैरह जो पहनी हुई है बहुत टाइट हो रही थी, अभी ये अच्छे से आने लग गई है। ओ आटा गिर गया, तो फटाफट से मैं इसको हलवा बना कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ छोटे वाले बाबू का हलवा वगैरह बनाकर मैंने उसको दे दिया था। इसके बाद मैं नहाकर भी आ गई हूँ, नहाकर मैं आई हूँ किचन में। तब तक देखा छोटी वाली नंद किचन में लगी हुई थी, ये कुछ बना रही थी अपना। तो देखिए कोई भी रिश्ता है 2 तरफ से चलाना होता है तभी चल पाता है। हम जितनी भी मेरी नंद हैं, मैं उनकी भाभी हूँ, तो हम लोग का रिश्ता ऐसे ही रहता है, सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और जब सब लोग आते हैं तो ये लोग मेरे पर बोझ नहीं बन के रहते हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन कोई रहा तो सब खातिरदारी हो जाती है अच्छे से, और मैं करती भी हूँ। लेकिन जब ये लोग रुकते हैं ना तो खुद से भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग हमेशा, मतलब कुछ भी रहता है कि तुरंत ही बोलेंगे भाभी चलो मैं करा दूँ, भाभी चलो मैं बना लूँ। तो ऐसा इन लोगों का रहता है, सब लोग हेल्प बहुत ज़्यादा कराते हैं। इसी वजह से ये भी है कि हम लोग का रिश्ता अच्छा बैठता है। आज मम्मी हैं तो रिश्ता चल रहा है, और अगर इन लोगों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं होगा या मेरा व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं होगा तो रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और रिश्ते चलाने के लिए रिश्तों में प्यार होना ज़रूरी है। काम धंधे का क्या है, काम तो करते ही, काम काज तो घर के हो ही जाते हैं। अगर ये लोग नहीं भी करेंगे तभी मैं इन लोग को खाना पानी दूंगी, और अगर ये लोग अच्छे से हिल मिल के रहेंगे या मैं इनसे हिल मिल के रहूँगी तो एक दूसरे का मन एक दूसरे से लगा रहेगा और रिश्ते हमारे आगे भी बहुत अच्छे से चल पाएंगे। तो बस ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं मुझे भी, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि
इनके साथ अच्छे से ट्रीट आऊँ। और साथ में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग लगी रहती है लोगों के साथ, बट ऐसा हम लोग के साथ तो नहीं होता है। कभी छोटा मोटा खुट-पुट हुआ तो हुआ बहुत पहले कभी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं रहता है। अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। हम सबके अपने छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन सब हम लोग बच्चों को मैनेज करते हुए घर के काम और सब कुछ करते हैं। साथ में एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो बस यहाँ पे वो आ रखी थी तो उसने गैस पे कुछ चढ़ा दिया था, और मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मैंने यहाँ पे छोला बॉईल किया था। तो यहीं मैं चाट बना रही हूँ। तो चाट मैंने इसको भी पूछा खाना है, तो बोला थोड़ा सा देना मेरे को, तो बस इसने भी थोड़ा सा खाया था। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए चाट निकाल रही हूँ, छोला चाट, और हस्बैंड के लिए निकाल दूँगी। तो मेरा हस्बैंड का ये नाश्ता हो जाएगा। और बस इसने कोई सब्ज़ी वगैरह छौंकी थी, मेरे को ध्यान नहीं है, तो बस यहाँ सब्ज़ी वगैरह बन रही थी। और इसके बाद इसने आटा भी गूँध के रख दिया था। बोल रही थी भाभी चावल भी चढ़ा दूँ। मैंने कहा अभी कोई खाएगा नहीं चावल, तो रहने दो मत चढ़ाओ, अभी मैं चढ़ा लूँगी। तो बस ये मान नहीं रही थी, इसने तब भी थोड़ा बहुत चढ़ा दिया था। इसके बाद देखिए इसके दोनों चंगू मंगू, एक छोटी बेटी है और एक बेटा है, 2 बच्चे हैं। तो बस इनके साथ में यहाँ पर बैठी हूँ, अपना यहाँ चाट वगैरह खा रही हूँ। तो अपना कुछ यहाँ पर कर रही है। तो ऐसे ही रहता हम लोगों का, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और ये देखिए इसको छोला खिला रही है। तो बेटी इसकी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, 5-6 महीने की, और ये बैठने लग गई है। तो बस इसको मैं बैठाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बैठी रहती है, जब इसको बैठा दूँ तो थोड़ी देर के लिए अच्छे से बैठ जाती है। और चलिए नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे नाश्ता वगैरह मेरा हो गया था। इसके बाद ये रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं रोटी बना देती हूँ, तुम खा लो। और नीचे से पापा मम्मी भी खा रहे थे, सब्ज़ी रोटी बन गई थी। तो पापा को भी नीचे इसने दे दिया था। तो पापा ने मम्मी ने नीचे से आवाज़ दी थी कि रोटी दे दो, तो मैं बस रोटी वगैरह मम्मी पापा को नीचे देकर आई हूँ। इसके बाद वो लोग खा लेंगे। अभी मुझे बनाना है यहाँ पे छोला वगैरह। तो बस सुबह में एज़ अ ब्रेकफास्ट सब्ज़ी रोटी यहाँ पर बनी थी, और इसके बाद दोपहर के लिए यहाँ पे छोला वगैरह भी बना था। तो खाना हमको ऐसे बनाना पड़ता है बच्चों के हिसाब से, तो क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे इसके हैं, मेरे भी हैं। तो हम लोग ऐसे ही खाना बनाते हैं कि शाम तक खाना अवेलेबल रहे, बच्चे भी खा सकें। उनके अकॉर्डिंग हम लोग खाना तैयार कर देते हैं। तो अभी यहाँ मैं छोला बना रही हूँ। छोले में भी मैंने बहुत कम मिर्ची डाली थी, ताकि इसका बेटा भी खा सके। वो भी तीखा नहीं खाता, मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पे छोला वगैरह मैंने छौंका लगा रही हूँ, और जितना भी कूड़ा कचरा था किचन में लहसुन प्याज का, वो सब मैं हटा दे रही हूँ। स्लेब वगैरह भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह बनती है तो बर्तन वगैरह पूरा फैल जाता है। तो वो पूरा क्लीन मैंने कर दिया है। यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है, साथ में मैंने यहाँ पे मसाले में ऐड किया कसूरी मेथी और छोला मसाला। इसके बाद छोले को थोड़ा सा मैश कर लूँगी, क्योंकि छोला एकदम खड़ा खड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा छोला मैश कर दो तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, जिससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पे छोला मैश करने के बाद आज छोला चावल ही बना था, साथ में रोटी तो सुबह ही बन गई थी। तो यही आज हमारा दोपहर का लंच था। बच्चों को भी मैंने यही सब खिला दिया था। आज दाल वगैरह मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दी थी, क्योंकि डेली दाल बनाओ खाई भी नहीं जाती है, और बच्चे भी बहुत आनाकानी करते हैं। मैंने कहा छोला ही बनाएंगे, सब लोग छोला ही खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। और साथ में दही वगैरह थी, तो बच्चों ने भी खा लिया था। तो बस यहाँ छोला वगैरह मैं प्रिपेयर कर लूँगी, और इसके बाद इसमें ऐड डालूँगी हरा धनिया। काफ़ी दिन बाद हमारे घर में आया है हरा धनिया, तो यहाँ पे हरा धनिया वगैरह डाल दिया है। और इसके बाद देखिए किचन का पूरा काम मैंने फिनिश कर दिया। इसके बाद मैं नीचे वाले पोर्शन में चली जाऊँगी, वहाँ हमारी होंगी ढेर सारी बातें शातें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।